हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो मोमेंटम है हम लोगों ने पहले समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो होता है उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कहने का मीनिंग है कि मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का जो है वो कंजर्व रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो किस केस में चेंज नहीं आएगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या? इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ अ सिस्टम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब वही चीज को हम लोग कहते हैं P इज इक्वल्स टू mv। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब कैसे? देखिए, अगर हम इसको समझें, ये एक हमारे पास कार है और ये कार जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो इसका एक तो मास होगा m, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी एक वेलोसिटी होगी। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम जो है ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कब कंजर्व रहेगा? जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स कितना रहे? जीरो रहे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस बॉडी पे जो है बहुत सारे फोर्स लगते हैं। एक फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, फिर जो एयर है इसको रेजिस्ट करती है तो वो भी एक फोर्स होता है, और भी दूसरे जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कि इस बॉडी पे कुछ भी हो सकता है इसके जैसा। इस बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, इसका जो मोमेंटम है mv वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, मतलब उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। देखिए अब क्या है कि अगर हम लोग इसको यहाँ से धक्का लगाएं तो धक्का लगाने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब जो ये मोमेंटम p है ये कंजर्व नहीं रहा, ये क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे अगर गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने पर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब कि जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये चेंज आ रहा है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। लेकिन कंजर्व वाला केस मतलब क्या कि यहाँ पे किसी भी टाइप का इस बॉडी में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसको समझें और अच्छे तरीके से, या फिर अगर हम लोग इसका प्रूफ देखें, तो प्रूफ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। F इक्वल्स टू होता है dp बाय dt। कहीं पे आपको ये डेल भी देखने को मिल सकता है, dp बाय dt को ऐसा भी कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज किए होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है? कंजर्वेशन। इसमें क्या कहा है? सिस्टम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कौन सा रहता है? एक्सटर्नल होता है, जो बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर ले लें, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी जीरो इज इक्वल्स टू dp बाय dt। ठीक है, अब इसको जरा समझे कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। dp बाय dt का मतलब होता है, ये p मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम में ये d जो है डिनोट कर रहा है चेंज को। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी आई है? जीरो आई है। लेकिन कब आई है? जब एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है। तो ये प्रूफ है एक तरीके का कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब जीरो हो जाती है मतलब क्या हो गई? एक तरीके से कंजर्व हो चुका है मोमेंटम। ठीक है, यहां से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो d बाई डी टी है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, और चेंज p में जब हम लोगों ने चेंज देखा तो हमें कितना मिला? जीरो। मतलब कि कोई चेंज नहीं है p में चेंज नहीं है, मतलब क्या कहलाएगा? वो कांस्टेंट कहलाएगा। और इसको हम लोग कह सकते हैं कंजर्व। इस केस में जो है मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये था लीनियर मोमेंटम, जो कि किसी बॉडी का कंजर्व रहता है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता है।
लेकिन कब नहीं होता है? जब उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो।